सभी छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को नमस्कार। साथियों, आज की अपनी कथा है देव ऋषि नारद की संगीत साधना। साथियों, हमें उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, कथा को पूरा सुनेंगे और ये काफ़ी ज्ञानवर्धक जो है कथा रहती है। जीवन में अमल करें तो बहुत कुछ हम पा सकते हैं। तो आप सभी भाई भाभीियों, ताऊ ताइयों, दादा दादियों, चाचा चाचियों से विनम्र आग्रह है कि प्लीज़ कथा को पूरा सुने। आइए कथा शुरू करते हैं। देव ऋषि नारद की संगीत भावना। कौशिक के स्वागत समारोह में नारद जी को लक्ष्मी नारायण के समीप से दूर हटाया गया था और उनकी जगह तुमरू को बैठाया गया था। वह नारद जी को बहुत ही खला, यानी कि नारद जी इस चीज से परेशान हुए, वो अपने दिल पे ले गए इस बात को। वे समझ गए कि मेरा इतना बड़ा अध्ययन, इतनी बड़ी तपस्या आदि सब कुछ संगीत के सामने तुच्छ सा हो गया। इस पर वे भी संगीत के ज्ञान के लिए उत्सुक हो गए और घोर तप करने लगे। हजारों वर्ष बीतने पर आकाशवाणी हुई, हे नारद, यदि तुम गाना जानना चाहते हो तो मानसरोवर के उत्तरी सैल पर चले जाओ। वहां गान बंधु नामक उलुक रहते हैं, उनसे सीखकर संगीत के जानकार हो जाओगे। देवऋषि नारद अविलंब मानसरोवर के उत्तर सैल पर जा पहुंचे। वहां देवऋषि ने देखा कि गान बंधु बीच में बैठे हैं और उन्हें चारों ओर से घेरकर गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं और यक्ष बैठे हुए हैं। ये सब के सब गान बंधु से सीखकर गान विद्या में पारंगत हो चुके थे और आनंद की लहरों में डूब उतरा रहे थे। देवऋषि नारद को अपने पास आया देखकर गानबंधु ने उठकर नमस्कार किया। जब गानबंधु ने जाना कि देवऋषि नारद मुझसे संगीत सीखना चाहते हैं, तब उन्हें बहुत ही प्रसन्नता हुई। देवऋषि नारद ने 1000 दिव्य वर्ष तक संगीत की साधना की। देखो साथियों, जनरल नॉलेज का सवाल आ गया, काफी ज्ञानवर्धक बात आ गई। देवऋषि नारद ने 1000 दिव्य वर्ष तक संगीत की साधना की थी। साथियों, संगीत सीख लेने पर देवऋषि नारद ने गानबंधु को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। गानबंधु ने कहा, मैं चाहता हूं कि संगीत द्वारा लंबी अवधि तक भगवान की सेवा करता रहूं, इसलिए आवश्यक है कि मेरी आयु लंबी और स्वास्थ्य सुदृढ़ हो। देवऋषि ने उनकी आयु 1 कल्प की कर दी और स्वास्थ्य भी सुदृढ़ कर दिया। साथियों, पहले आशीर्वाद मांगने से, श्राप देने से जो है खुशी और गम बट जाते थे। पुराने टाइम में ये महात्मा लोगों की बातें हैं। देवऋषि ने उनकी आयु 1 कल्प की कर दी और स्वास्थ्य भी सुदृढ़ कर दिया। साथ ही यह भी वरदान दे दिया कि अगले कल्प में आप गरुड़ होंगे। जो गरुड़ पुराण बोलते हैं, वो गरुड़ यहां से स्थान मिला है गरुड़ को। देवऋषि नारद संगीत सीखकर भगवान के पास जा पहुंचे। भगवान ने उनका गान सुनकर कहा, अभी तुम तुमरू के समकक्ष नहीं हुए हो। कृष्णावतार में मैं तुम्हें सर्वोच्च ज्ञान से संपन्न कर दूंगा। देवऋषि नारद वीणा पर भगवान का गुणानुवाद गाते हुए तीनों लोकों में विचरने लगे। उनके आनंद की सीमा नहीं रही। कृष्णावतार होने पर ये भगवान के पास जा पहुंचे। भगवान ने उन्हें संगीत सीखने के लिए जाम्बुवती के पास भेज दिया। रानी जाम्बुवती ने 1 वर्ष तक देवऋषि को संगीत की शिक्षा दी। दूसरी बार भगवान ने देवऋषि को सत्यभामा के पास भेजा। 1 वर्ष बीतने के बाद देवऋषि को महारानी रुक्मणी के अनुशासन में रखा। महारानी रुक्मणी ने उन्हें 3 वर्षों तक सिखाया। तत्पश्चात भगवान ने स्वयं देवऋषि को संगीत सिखलाया। इसके बाद भगवान ने देवऋषि से कहा कि अब आप तुमरू से आगे बढ़ गए हैं। इस तरह बहुत दिनों के बाद देवऋषि नारद की संगीत की जो साधना थी वो पूरी हुई। साथियों, आज की कथा यहीं पूरी होती है। ये कथा लिंग पुराण से ली गई है। साथियों, हमें उम्मीद है आपको कथा पसंद आई होगी। बहुत ही ज्ञानवर्धक कथा है। जो देवऋषि नारद हैं वो नारद ऐसे ही नहीं कहलाए जा रहे। देखो कितनी तपस्याएं, कितनी तरह की संगीत की शिक्षाएं ली, तब जाके नारद जी बने। तो हमें जीवन में इससे यही शिक्षा मिलती है, हमें जीवन में कोशिशें बेखौफ तरीके से करनी चाहिए, पूरे उत्साह से भर के करनी चाहिए। सुख दुख ये पहलू जीवन के चलते रहते हैं। हमें हर तरह की सिचुएशन में, हालात में
अपने आप को मेंटेन रख के और आगे बढ़ते रहना चाहिए, तब जाके हमें जो है असली जो सफलता है वो मिल पाती है। तो सभी साथियों को बहुत बहुत आभार, आप जो इतना सहयोग कर रहे हैं। हमारे जो जितनी भी कथाएं हैं, इस चैनल के जितने भी वीडियो हैं, आपका स्नेह हमें बिल्कुल 100% मिल रहा है। इस स्नेह को आप बनाए रखना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं किसी अगली कथा के साथ अगले वीडियो में।